हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशन। उसमें है टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। मतलब कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है, लीनियर मोशन में है, तो उसमें बहुत सारे बिहेवियर होता है, चेंजेस आते हैं। बॉडी रेस्ट में भी कभी रहता है, कभी वो यूनिफॉर्म ट्रेवल करता है, कभी इंक्रीज करता है स्पीड, कभी डिक्रीज करता है। तो उसको हम ग्राफ पर कैसे बनाएंगे? ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, टू डायमेंशनल शीट पर टाइम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग का जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दूसरा क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा क्या है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक नोट है, क्या नोट है, फॉर ए मोशन इन वन डायमेंशन इन ए स्ट्रेट लाइन since the direction of motion does not change, so the displacement time graph and the distance time graph are same. Similarly, velocity time graph and speed time graph are also same. They differ in 2 and 3 dimensional motion. कहने का ये है कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैसा, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में आप जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन हम ग्राफ जो पढ़ेंगे वह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़े या डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े, दोनों सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और जब भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो उसका जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है ना। उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ सेम ही होगा। ठीक है ना। कब ये दोनों का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों का चेंज कब होगा? जब वह 2 डायमेंशनल में ट्रेवल करे या 3 डायमेंशनल में ट्रेवल करे। यहां पर कौन से डायमेंशनल में ट्रेवल कर रहा है? वह 1 डायमेंशनल में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना। 1 डायमेंशनल में कोई डिफरेंट ग्राफ नहीं होता है, दोनों का सेम ग्राफ होता है। ठीक है ना। लेकिन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ग्राफ में मोशन में ग्राफ क्या होगा, चेंज करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है, तो पहले हम बताएंगे ग्राफ कैसे बनते हैं। यहाँ पर 2 डायमेंशनल में यहाँ पर एक टाइम एक्सिस है, यहाँ पर क्या है हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल है उसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा हम डिनोट करते हैं क्या चीज से, टाइम से। टाइम इस पर डिनोट करते हैं, और वर्टिकल पर हम क्या करते हैं, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब डिस्टेंस यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या निकालते हैं, क्या फाइंड करते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमेशा इस बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड हम लोग निकालते हैं। समझे बात को? अब तो अब पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, ग्राफ दिया है, तो हमको ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि इस पर जो भी बॉडी का जो रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे, वह बॉडी का क्या प्लॉट करेंगे हम लोग, उस बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड प्लॉट करेंगे। समझ में बात को? अब स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब तो समझ में तो आ गया कि इस पर प्लॉट किया गया है स्पीड या वेलोसिटी। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे कैसे, उसमें स्लोप से निकालेंगे। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है इंक्लाइनेशन। जैसे कि ये इंक्लाइंड है ना, इस हॉरिजॉन्टल से ये क्या है, इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइनेशन को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप क्या बताता है? तो स्लोप क्या देता है? तो स्लोप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या देता है, वेलोसिटी देता है। समझ में आया बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा कि वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, तो वेलोसिटी देता है। कैसे फाइंड करते हैं? तो स्लोप से करते हैं, या इसे घुमा के दे देगा कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स, तो आपको बोलना होगा वेलोसिटी। समझ में आ गया बात? ठीक है ना। तो स्लोप कैसे, अगर स्लोप पॉजिटिव कब आएगा? ठीक है ना। देखिए स्लोप पॉजिटिव भी होता है और स्लोप पॉजिटिव भी आता है निकालते हैं तो, और स्लोप निगेटिव भी आता है। समझ में आया बात? तो स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब इनिशियल पॉइंट से कोई अगर बॉडी कोई इनिशियल पॉइंट से मूव कर रहा है, मतलब कि अवे जा रहा है, दूर जा रहा है इनिशियल पॉइंट से, तो हम उसको उस समय जो हमारा स्लोप आता है कैसे आता है, पॉजिटिव आता है। अगर इनिशियल पॉइंट से फिर मतलब जहां पर दूर जा रहा है, फिर वहां से जब वापस आता है, रिटर्निंग आता है, तो उस समय हमारा स्लोप जो आता है निगेटिव आता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा पॉजिटिव आए, इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहा है। अगर वो उसका जो स्लोप अगर निगेटिव है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वह रिटर्न आ रहा है, इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहा है। समझ में आ गया बात?
ठीक है, यहाँ पर वही चीज लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्लोप होता है कैसे फाइंड करते हैं, तो स्लोप जो फाइंड करते हैं तो वह टेन थीटा से फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा मैथ में, तब समझ में आएगा टेन थीटा क्या होता है। अभी याद रखिए टेन थीटा होता है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसको निकालते का क्या, कैसे निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर बाई बेस से निकालते हैं। परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। ठीक है ना, स्लोप का मतलब क्या होता है, तो स्लोप मीन्स एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विथ द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और ज्यादा ऊपर बढ़ाएंगे तो एंगल इंक्रीज करते जाएगा। समझ में आ गया बात आपको क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो अलग अलग बिहेवियर, मतलब कि उस बॉडी का जो इस मूव कर रहा है, जिसके पास वेलोसिटी स्पीड है, उसके पास बहुत सारा बिहेवियर है। वो बॉडी क्या, कभी रुक भी सकता है, कभी वो क्या कर सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से इंक्रीज करेगा, कभी वो अपना स्पीड को चेंज भी करेगा। ठीक है ना, तो आप लोग फर्स्ट केस में पढ़ेंगे, अगर वो बॉडी रेस्ट में रहेगा, रुका रहेगा, तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर लिखे इफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब ये क्या है, रेस्ट में है, द बॉडी इज सेड टू बी स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या बोलते हैं, रेस्ट को ही बोलते हैं। एंड द डिस्प्लेसमेंट एज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन एट ऑल इंस्टेंट इज सेम, मतलब कि ओरिजिन से देखेंगे कि हमेशा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले एक ग्राफ देखें, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। समझ में आया बात। तो 0 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, पहले से मूव किया है कुछ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर। फिर 1 सेकेंड पर देखे तब भी वहां पर 30 मीटर ही है। 2 सेकंड पर देखे तो 30 मीटर है, 3 सेकंड पर देखे 30 मीटर है, 4 सेकंड पर देखे 30 मीटर है। मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं कर रहा है, मतलब जहां पर था पहले वहीं पर है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट अपने में चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट में है। तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई भी ग्राफ दिया है, और ग्राफ कौन सा ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, अगर वह क्या है, टाइम एक्सिस से ऐसे पैरेलल होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको बोलना होगा कि बॉडी रेस्ट में है, सब पैरेलल है। क्या है, बॉडी रेस्ट में है। समझ में आ गया बात। पैरेलल ग्राफ होगा, इसके टाइम एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर जो पैरेलल रहेगा, जो ग्राफ रहेगा, अगर पैरेलल रहेगा टाइम एक्सिस से, तो क्या होगा, तो वह बॉडी बोलना होगा आपको क्या, कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। अगर यहीं पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा, इस तरह पैरेलल रहेगा, तो फिर रेस्ट में नहीं है, वो कुछ और है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन याद रखना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ पैरेलल रहे टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है। समझ में आ गया बात। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट रिमेन्स सेम एट ईच इंस्टेंट, इट मीन्स दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट है केस 2, अगर वह यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो क्या करेंगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो किसको पहले यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, पहले समझिए। इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट इन ईच सेकेंड, and so the displacement time graph is a straight line inclined to the time axis, मतलब कि ईच डिस्प्लेसमेंट जो इंक्रीज करेगा वह सेम अमाउंट में इंक्रीज करेगा इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है ना, आगे बात समझ में। जैसे कि ये 0 सेकेंड पर, तो एक ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में आपको पहले डिस्प्लेसमेंट है, टाइम दिया हुआ है, ये सेकंड में टाइम दिया हुआ है, हर सेकंड में ये 10 इंक्रीज कर रहा है, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में 30। मतलब क्या कि देखिए हर इंटरवल क्या है, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, मतलब हर सेकंड में 20 20। मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइंड विथ द टाइम एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधा स्ट्रेट नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा स्ट्रेट, ये इंक्लाइंड होगा। ठीक है ना, और किससे इंक्लाइंड होगा, टाइम एक्सिस से। यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का है ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। समझ में आया बात। फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब कि
जब जो डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ में आ गया बात। अब हुआ बात कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उस कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉडी मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो आपको पहले भी बताया है, डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी जो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये स्टेशनरी ऑलरेडी पहले पता चल गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो वेलोसिटी है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको कि इसको निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम को निकालने के लिए आपको स्लोप का यूज करना होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ में वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करने पड़ेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन ओपी। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये ग्राफ है, ग्राफ को निकालने कहीं पर भी एक इंस्टेंट पॉइंट लेना, वहां से क्या कर लेंगे, पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे ऐसे, ठीक है ना। और क्या करेंगे कि ये जो एंगल होता है ये क्या है, यही एंगल निकालना है हमको, इसी एंगल को बोलते हैं क्या, स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर पॉइंट दे दिए ए बी सी, पॉइंट दे दिए, एक ट्रेंगल बन गया। कौन सा ट्रेंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, ठीक है ना। ये राइट एंगल है, ठीक है। एंगल के जो सामने वाला जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वालों को हाइपोटेनस, और बाकी जो इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमको स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। बी सी किसके बराबर है, तो ईडी के बराबर है। और क्या है, 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 20। मतलब बी सी बाई सी ए, मतलब कि बेस जो होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, और ए सी क्या है, हमारा बेस है। तो बी सी किसके बराबर है, ईडी के बराबर, और ए सी किसके बराबर है, एफ जी के बराबर, ठीक है ना। तो ये निकालिए, ईडी कितना है, 40 माइनस 20, और जी एफ कितना है, कितना है, 4 माइनस 2, तो कितना हो गया, 22। तो आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर 20 मीटर बाई 2, तो कट करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 10, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या बता दे दिया आपको, ये जो स्लोप जो निकाले, ये जो एंगल निकाले, वो क्या आ गया हमारा, 20 बाई 10 मीटर पर सेकेंड है, हमारा वेलोसिटी निकल गया स्लोप से, ठीक है ना। ये सब निकालने को उतना कुछ ज़्यादा आपको डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा इससे, और इतना ही जान गए ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना, क्लास 9th के लिए, ठीक है। ग्रेटर द स्लोप मोर इंक्लाइनेशन, मतलब ग्रेटर स्लोप ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, मतलब, ठीक है ना। और हायर इट्स द वेलोसिटी, मतलब कि ये जो स्लोप है, स्लोप इस एंगल को बोलते हैं। ये एंगल और ऐसे इंक्रीज करेगा, एंगल इंक्रीज कर गया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गया। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये देखिए ये स्लोप डिक्रीज कर गया, ये एंगल डिक्रीज कर गया, ये सी है। तो हम बोलेंगे कि किसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो जो जितना ही वाई एक्सिस के करीब रहेगा उतना ही उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। तो बी का सबसे ज्यादा है, उसके बाद ए का है, और उसके बाद सी का। सबसे कम वेलोसिटी सी का है, क्यों, क्योंकि यहाँ का इंक्लाइनेशन कम है। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, हायर द वेलोसिटी, ग्रेटर द स्लोप। स्लोप एंगल जितना ज्यादा उतना ही किससे एंगल, टाइम एक्सिस से एंगल होना चाहिए, तो उतना ही उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। ये इसमें जो है, अब हुआ बात कि ये बढ़ते बढ़ते ये डायरेक्ट ऐसे हो सकता है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे डायरेक्ट ऐसा जो हम देंगे, बनाएंगे एंगल, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ पर टाइम इंक्रीज नहीं कर रहा है, और वेलोसिटी आपका मतलब कि आपका डिस्टेंस कवर होते जा रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब क्या है कि उसके पास इतना ज़्यादा वेलोसिटी है, इतना ज़्यादा वेलोसिटी है, इनफाइनाइट वेलोसिटी है, जो कि बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम, न के बराबर टाइम में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा इंक्लाइंड ही होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए पैरेलल है ना, कभी नहीं होगा, ठीक है ना, नेवर, बिकॉज सच ए लाइन वुड मीन्स दैट डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी इन ए सर्टेन डायरेक्शन increases without any increase in time, ठीक है ना। the velocity of body is infinite which is impossible, okay।
नेक्स्ट जो होगा, जो केस थर्ड है, वो कल बताएंगे। थैंक यू।